हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बीए बीएससी फर्स्ट सेम का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जो अपना दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था। ठीक है। पेपर बिल्कुल आसान था। देखो, क्वेश्चंस आज हम सोल्व करेंगे वो करेंगे कंपल्सरी क्वेश्चन। ठीक है। इसके अपने पास 5 पार्ट्स थे। ठीक है, हम सभी पार्ट्स को सोल्व करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन कितना आसान है अगर आपने तैयारी कर ली है तो। ठीक है। जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया है तो आपको ये पेपर बिल्कुल आसान लगने है। ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट अपने पास कहते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 3 पावर 8। और ये क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स में पूछा गया। देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल 2 लाइन लिखनी है और आपके 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। करते हैं इसको फाइंड। We know that r plus 1th term in the expansion of a plus b raised to power n is ncr a raised to power n minus r b raised to power r। ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से कि हमें पता है जो r प्लस 1th टर्म होगी a प्लस b की पावर n, इसकी एक्सपेंशन के अंदर वो अपने पास क्या बनेगी? वो अपने पास बनेगी एम सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं टी आर प्लस वन से। ठीक है। दैट इज टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एक्स प्लस 3 की पावर 8 के अंदर से एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट। ठीक है ना। यहाँ से मुझे 5 चाहिए, तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो n है उसकी जगह पे मैं 8 पुट कर दूं। ठीक है। टी आर प्लस वन 8 CR ए रेज टू पावर, सॉरी, अब अपने पास यहाँ से मैं a की जगह पे क्या करता हूँ? x कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ से अपने पास जो गिवन है उसको पुट करता हूँ। x है, फिर 3 है, x रेज टू पावर 8 माइनस आर 3 रेज टू पावर आर। ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट है, तो x की पावर 5 कैसे बनेगी? x की पावर 5 यहाँ से बनेगी। x अपने पास सिर्फ यही प्रेजेंट है ना, इसकी पावर कितने? 8 माइनस आर है। 8 माइनस आर है, इसका मतलब क्या है? जो 8 माइनस आर है वो वैल्यू 5 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। टी आर प्लस वन कंटेन्स एक्स की पावर 5 इफ अपने पास 8 माइनस आर इज इक्वल टू 5। ठीक है। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपने पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आर को साइड भेज देंगे, 5 को इस साइड भेज देंगे। ठीक है। तो देयरफॉर अपने पास अब जो आर है इसके प्लेस पे 3 पुट कर देना। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? टी 3 + 1 इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से 8 C, आर की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 5 और 3 की पावर, ये अपने पास मिल जाएगा यहाँ से। राइट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोफिशिएंट। तो यहाँ से इसकी एक्स की पावर 5 को हटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, ये आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है। देयर फोर टी की पावर 4 यानी T4 कंटेन्स एक्स रेज टू पावर 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 इच, वो अपने पास क्या बनेगा? इस x की पावर इसको हटा करके सिर्फ ये बचेगा अपने पास 8C3 और 3 की पावर 3। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। हाँ जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 7 6 अपॉन 3 2 1, 3 की पावर 3, दैट इज ये बनता है अपने पास 27। तो 3 2, इससे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। हाँ जी। इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा 8 7 56, 56 मल्टीप्लाई 27, 7 6 42, 7 5 35 और 4 39, 2 6 12, 2 5 10, 1 11।
दो, 9 और 2 11, 3 4 5 1, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया? 15 12। ठीक है, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। बोलो, इतना सा काम करना था और अपने यहाँ से 4 मार्क्स हमें इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो। हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट अपने पास, इफ ए कोस स्क्वायर c/2 प्लस सी कोस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b/2, देन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन AP। ठीक है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल की साइड आएंगी, वो साइड अपने पास AP के अंदर आएंगे। ठीक है, इतना सा काम करना है यहाँ से, इसके अंदर कर सकते हैं। तो अपने पास ट्राइंगल लेते हैं यहाँ से, लेट ABC इज ए ट्राइंगल। अब ट्राइंगल अपने पास है, देखते हो ट्राइंगल से मिल के तो मिल गए। ये अपने पास ट्राइंगल है यहाँ, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ से, ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है। ठीक है, ए के सामने अपने पास कौन होता है? ए के सामने अपने पास होता है स्मॉल ए, बी के सामने अपने पास क्या होता है? स्मॉल बी, सी के सामने क्या होता है? स्मॉल सी। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी। हाँ जी, ये अपने पास क्या हो जाएंगे? एंगल्स। ठीक है, अब जो अपने पास गिवन है हम उसका यूज करेंगे, जो अपने पास गिवन है। ठीक है, गिवन ए कोस स्क्वायर c/2 प्लस सी कोस स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b/2। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो यहाँ से जो कोस स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a × 1 प्लस कोस सी अपॉन में 2। हाँ जी, लिख सकते हैं इसको हम, अपने पास फॉर्मूला होता है प्लस के सी टाइम, सेम इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस ए अपॉन में 2 प्लस 3b/2। रीजन यहाँ पे लिख देंगे कि अपने पास 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। अपने पास एक सेकंड, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इसी की हेल्प से हमने क्या किया, इस 2 को ले जाओ यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो कोस के थीटा/2 अपने पास ये बन गया ना यहाँ से। ठीक है, इसका मैंने यूज कर लिया। नाउ अब देखो यहाँ पे, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बचेगा क्या? उसको लिखते हैं a × 1 प्लस कोस सी प्लस c × 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 3b। 2 2 2, ये अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, अब ये अपने पास बच गया, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ए प्लस ए कोस सी प्लस सी 1 प्लस, यानी इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सी प्लस सी कोस ए इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, ए प्लस सी प्लस ए कोस सी प्लस सी कोस ए इज इक्वल टू 3b। इसके बाद हमें फॉर्मूला पता है, जो अपने पास कोस सी होता है वो किसके इक्वल होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नो दैट कोस सी इज इक्वल टू, ये अपने पास होता है a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। और जो कोस ए अपने पास होता है यहाँ से, वो क्या होता है? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। हाँ जी, यही अपने पास होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम 1 देता हूँ। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हम इसका यूज कर ले वहां पे इक्वेशन 1 के अंदर। हाँ जी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? a प्लस सी प्लस ए
कोस सी की वैल्यू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर अपॉन 2ab प्लस अपने पास सी टाइम कोस ए की वैल्यू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ पे। हाँ जी। इसके बाद देखो, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 2b, यहाँ पे क्या बचा 2b, तो यहाँ से मैं 2b को कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, ए प्लस सी प्लस 1/2b, अंदर क्या बचेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस यहाँ से बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 3b, राइट। अब यहाँ से अपने पास माइनस ए स्क्र प्लस ए स्क्र कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्र प्लस सी स्क्र कैंसिल आउट, तो अपने पास रिमेनिंग पार्ट अब क्या बच गया, ए प्लस सी प्लस 1/2b, बी स्क्र प्लस बी स्क्र दैट इज 2b स्क्र इज इक्वल टू 3b। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ जी, देन अपने पास यहाँ से क्या बचता है, ए प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 3b, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b। अब अपने पास ए प्लस सी 2b के इक्वल हो चुका है, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस बी। हाँ जी, अगर देखो यहाँ से अपने पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी, इनका हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, हमें क्या शो करना है, एपी के अंदर है, अगर ये एपी के अंदर है तो अपने पास कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए उस साइड भेज देता हूँ, प्लस सी हो जाएगा, और बी को भेज देता हूँ इस साइड, तो अपने पास 2b हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये तो आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ से भी ये बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये बनाना है तो b माइनस ए करना पड़ेगा, ए को भेज देता हूँ साइड, b को भेज देता हूँ इस साइड। ठीक है, तो c माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए, दिस इंप्लाइज ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, हमें ये काम करना है इसके अंदर। लीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, है ना आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास सी पार्ट, ये गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 3 4 1 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिटरमिनेंट ए। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यानी पेपर बिल्कुल आसान बनाया हुआ है, आप इसके अंदर इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, देखो ये अपने पास गिवन, गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 4 1 2। नाउ अब हमें करना है क्या, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 3 4 1 2, ये अपने पास क्या बनता है, 3 × 2 माइनस के 4 × दैट इज 3 to the 6 माइनस के 4 1 × 4 दैट इज 2। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दो, ऐसे काम मत करना, राइट, देखने वाले को अच्छा लगे ऐसे लिखो। ठीक है, अपने पास ये बचा हुआ है नाउ, 3 टाइम डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बनेगा, 3 × 2 दैट इज 6। लीजिए, सी पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, ये अपने पास 2 मार्क्स का। ठीक है, अब डी पार्ट की बात करते हैं। इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 2 b, a 0 1 -3 -1 0 is this matrix, find the value of a and b। ठीक है,
अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि सभी की हेल्प हो जाए, आपका एग्जाम पास में बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो सभी के साथ इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, ये ना हो कि सिर्फ आप पास हो जाओ, तो सभी को पास करो यहाँ से। ठीक है, सभी के साथ शेयर कर दो। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। सबको आइडिया हो जाना चाहिए कि अपने पास जो पेपर है वो कैसा। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको भी। अपने पास मैट्रिक्स ए गिवन है। ठीक है, गिवन ए इज इक्वल टू 0 2 b, a 0 1, -3 -1 0। अब अपने पास कहता है इज स्क्यूस मैट्रिक। ठीक है, ये स्क्यूस मैट्रिक मैट्रिक्स है। वी नो दैट मैट्रिक्स ए इज स्क्यूस मैट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। ए का ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल आ जाता है, देन हम कह देंगे कि जो मैट्रिक्स अपने पास है वो कैसी है, स्क्यूस मैट्रिक है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, या मैं देयरफॉर लिखता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, या इसको भी हटा करके यहाँ पे नाउ लिख देता हूँ। नाउ ए ट्रांसपोज अपने पास क्या बनता है, इसका ट्रांसपोज करना है तो 0 a -3, इसका ट्रांसपोज करना है 2 0 -1, इसका ट्रांसपोज करना है b 1 0। ठीक है, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, दिस इंप्लाइज ए का ट्रांसपोज अपने पास ये आया है 0 2 b, a 0 1, -3 -1 0, माइनस ए मैट्रिक्स अपने पास, ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 0 a -3, 2 0 -1, b 1 0। ठीक है, ये अपने पास है। देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको कुछ ऐसे लिखना है। राइट, आपको लग रहा होगा कि हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद 0 a -3, 2 0 -1, b 1 0 इज इक्वल टू, अब माइनस के मल्टीप्लाई कर दो अंदर सभी के साथ। 0 -a 3, -2 0 1, -b -1 0। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वी कैट। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। देखो 0 0 के इक्वल, 2 किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। 2 हो जाएगा अपने पास -a के इक्वल, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू ऐसा आ जाएगा -2। ए के लिए अपने पास -2 आ गई। b इज इक्वल टू अपने पास होता है यहाँ से 3 के इक्वल। हमें क्या चाहिए, हमें a और b की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ से देख लो a की वैल्यू क्या है, -2 है, फिर 0 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 आ जाएगी, -1 0। लीजिए, ये हो गया अपने पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ई पार्ट। डिटरमाइन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अपने पास गिवन है 2 3 3, 3 6 12, 2 4 8। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को ए नाम दे देंगे। ठीक है, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 3, 3 6 12, 2 4 8। ठीक है, ये अपने पास आ गया। हमें यहाँ से इसकी रैंक फाइंड करना। ठीक है, हम फाइंड कर सकते हैं रैंक इसकी, इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है। देखो आपके पास रैंक फाइंड करने की कई मेथड। ठीक है, तो आप जिससे आपका मन करे उससे इसकी रैंक फाइंड कर सकते हो। आप इसका डिटरमिनेंट चेक करके फाइंड कर सकते हो।
ठीक है। आप इसकी सब मैट्रिक्स बना करके रैंक फाइंड कर सकते हो, आप इसके एक्लन फॉर्म बना करके रैंक फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है। राइट। देखो, मैं यहाँ से वन बनाने की कोशिश करता हूँ किसी पे, यहाँ पे वन नहीं, यहाँ पे वन नहीं, यहाँ पे नहीं, तो कहीं पे वन बन जाए अपने पास, वन कहाँ से पॉसिबल है इजीली बनाना? सेकंड रो से बनाना इजी है, क्योंकि थ्री से डिवाइड कर देंगे, थ्री टू, अपने पास फोर बन जाएगा। या फिर यहाँ से डिवाइड कर दो, वन टू फोर बन जाएगा, इसकी रैंक टू आने वाली है। ठीक है, देखना रैंक टू कैसे आती है इसमें। मैं यहाँ से ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। ठीक है, किसी को इंटरचेंज कर लो आपके मर्जी। आर वन इंटरचेंज आर टू, तो अपने पास मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाती है। ठीक है, अप्लाइंग आर वन इंटरचेंज आर टू, थ्री सिक्स 12, टू थ्री थ्री, टू फोर एट। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से। अब इसको मुझे वन बनाना है, वन बनाने के लिए ऑपरेशन लगा देते हैं, आर वन, वन बाई थ्री आर वन। ठीक है, तो यहाँ से मैट्रिक्स अपने पास इक्विवेलेंट हो सकती है किसके? देखो, थ्री से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? वन टू फोर, वन टू फोर। ठीक है, फिर है टू थ्री थ्री, फिर अपने पास टू फोर एट। ठीक है ना, अब इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। ठीक है, आर टू माइनस का टू आर वन, आर थ्री माइनस का टू आर। ठीक है, फोर मार्क्स है तो फोर मार्क्स को हम ऐसे गेन कर लेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पे स्टेप्स दिखा दे रहे हैं ना आपको, स्टेप बनते जा रहे हैं यहाँ पे। राइट, वन टू फोर, फिर इसका टू टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, इसका टू टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री माइनस का फोर माइनस का वन, इसका टू टाइम एट होता है, थ्री माइनस का एट माइनस का फाइव। ठीक है, फिर इसका टू टाइम जीरो, इसका टू टाइम जीरो, इसका टू टाइम अपने पास क्या बनता है यहाँ से? टू टाइम इसका जीरो, ये बन गया अपने पास यहाँ से। अब देख लो अपने पास यहाँ से जो नॉन जीरो रो आई है वो कितनी आई है? टू आ गई। देर आर टू नॉन जीरो रोज, देर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू टू। तो यहाँ से अपने पास ए की जो रैंक आई है वो अपने पास टू के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी देख लो इसको, अपने पास फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है? मल्टीपल एक दूसरे के। ठीक है, अगर मैं ऐसे टू कॉमन निकाल दूं तो ये वन टू फोर बन जाता है, आइडेंटिकल हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिकल होती है तो डिटरमिनेंट जीरो होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इसकी रैंक फिर टू होगी या वन होगी। फिर टू के लिए चेक कर लेते हैं कोई, क्या कोई नॉन जीरो माइनर मिलता है कि नहीं मिलता है। आप उस वे से भी जा सकते हो और आप इस वे से भी जा सकते हो, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये अपने पास जो कंपल्सरी क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, वो होता है अपना कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने यूनिट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप देख रहे हो, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, आपका कहाँ पे डाउट रहता है। ठीक है, नीचे कमेंट जरूर किया करो, अच्छे बुरे जो आपका मन करे कर दिया करो। ठीक है, कमेंट तो कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता है ना कैसे कैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या क्या समझ में आता है, कहाँ पे डाउट रहता है। ठीक है, मुझे सब पता चल जाता है फिर यहाँ से। तो मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।